यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.2। इसका पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ा था। अब इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। तो चलते हैं, सवाल हल करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल, यहाँ संख्याओं का होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब इसमें पूर्णांक दिए गए हैं, दो पूर्णांक दिए गए हैं। ये जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 में 3 सवाल हैं, तो दो पूर्णांक दिए गए होंगे, उनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और अपने को यह चेक करना है या जांच करना है, ये फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है एक बार पुनः बताना चाहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में मासा भी कहते हैं, मा और सा। और दूसरा है एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, ये शॉर्टकट में कहते हैं लासा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है, पहली सवाल है 26 और 91, 91, 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हल करते हैं। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 26 और 91, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, सम संख्या है तो 2 से कटेगी, विभाजित होगी। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 आया। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 स्वयं से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक इसी प्रकार 91 का फैक्टर करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर यदि हम बोल रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आ जाएगा, ये 7 के पहाड़ा में आता है। 7 एकम 7, यहाँ 2 हासिल बचा तो 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, और ये आ गया 13 एकम 13। कुल मिला के इनका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब लिखते हैं नीचे 26 बराबर 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 बराबर 7 गुणे 13, 7 से एक बार कटा है, एक बार 13 से। इन 26 और 91 में जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन दोनों में सब उभयनिष्ठ कौन दिख रहा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, 13 दिख रहा है। ऐसे कर भी सकते हैं आप, सर्किल में रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसलिए एचसीएफ मतलब मासा किसका 26 और 91 का। उभयनिष्ठ कौन है, बराबर उभयनिष्ठ 13 है, तो 13 लिख देंगे केवल एक बार, और ये एक आंसर आ गया, एचसीएफ आ चुका है। अब बढ़ते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए जब दो संख्याएं दी रही, दो पूर्णांक रहें, जैसे 26 91 है, 50 और 100 हो, 10 और 20 हो, ऐसे दिया रहे तो फार्मूले का यूज करना है केवल दो संख्याओं के लिए। सूत्र एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। इसी फार्मूले में मान रख देना है, एलसीएम बराबर बटे के ऊपर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा कर देना है। दो संख्याएं पर दी गई थी 26 और 91, ये 26 और 91 का गुणा कर देना है, और एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 लिख देंगे। अब आगे हल करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 13 दूना 26, ऐसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 बचा ऊपर, और 91 बटे के नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है तो नहीं लिखेंगे, और ये आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 91 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 नैया 18, 120 आ गया। इसको लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ, यहाँ कोष्टक के अंदर 26, 91 इज इक्वल टू 182। ये दूसरा आंसर आ गया।
बोला था HCF निकालो और LCM निकालो, तो हमने दोनों हल कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तर की जांच बोला गया था। लास्ट में आ गया LCM इज इक्वल टू, LCM किसका क्या 26 और 91 चाहिए, यहाँ पे 91 इज इक्वल टू 182 आ गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच, ऐसे हेडिंग बना लेंगे। जिस फार्मूले के आधार पे कहा था उसी फार्मूले को लिख लेंगे। फार्मूला बोला था, प्रश्न में ही बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसी फार्मूले में मान रखना है, पूरे मान आपको मिले हुए हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 है और 91 है, 91, ये लिख देंगे। HCF कितना पाए हैं, HCF आप हल किए हैं तो 13 आया है, 13 लिखा देंगे। LCM कितना आया, अभी पाए हैं 182, तो 182 रख देंगे। और आप 26 और 91 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 2366। आप गुणा कर लीजिएगा। हम गुणा करके यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप गुणा जरूर कीजिएगा। 26 में 91 का गुणा कर देंगे तो 2366 आएगा। इसी प्रकार 13 और 182 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी आएगा 2366। चूँकि दोनों साइड बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो कि सही है अथवा सत्य है। इसका यहाँ एक और लिखा जा सकता है कि आता है प्रश्न सही है, आता है हल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न है, 510 और 92 का HCF निकालना है, LCM निकालना है और उसी प्रकार उत्तर की जांच भी करना है। तो हल करते हैं सवाल को। हल, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई में 0 है, मतलब ये सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल बचा, 11 हुआ, 2 पंचे 10। अब 10 पुनः बन रहा है, 2 पंचे 10, 255 आ गया। अब इसको 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 8 24 हो जाएगा, 25 में 24 माइनस करेंगे 1 आएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, 85 है जो कि 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 से 35, 17 आया और 17 एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होगी, तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। अब ठीक इसी प्रकार करेंगे 92 का। सम संख्या इसलिए 2 से विभाजित होगी, 2 चौको 8, 1 हासिल बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 दूना 4, 6 को कैसे विभाजित करेंगे तो कैसे होगा, 2 तियाँ 6 और 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एक कम 23 हो जाएगा। कुल मिला के अभाज्य गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। 510 बराबर 510 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 510 बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 92 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 23। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है। 510 में 2 आ रहा है, 92 में भी 2 आ रहा है। 3 यहाँ है लेकिन 92 में 3 नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 17 है लेकिन यहाँ नहीं है। कुल मिला के केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऐसे इसको रख सकते हैं। अब HCF लिख लेंगे, इसलिए HCF, और किसका HCF 510 और किसका 92 का, तो HCF आप 510 और 92 इज इक्वल टू कितना 2 आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ है। ये एक आंसर हो गया HCF का। HCF पूछा था तो ये आंसर आ गया है। अब LCM निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि जब 2 पूर्णांक दिए रहे तो फार्मूले का उपयोग करेंगे। फार्मूला होता है LCM इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, तो आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं 510 और कौन सी है 92, इन दोनों का गुणा कर देंगे और बटे के नीचे HCF का मान रखेंगे। HCF 2 आया तो 2 रख देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा
इसको काट देते हैं, 92 को विभाजित कर देते हैं, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 46 आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू अगले स्टेप में बचेगा 510 गुणे 46। अब 510 का 46 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460। गुणा करके आप एक बार चेक कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं लास्ट में एलसीएम ऑफ 510, 92 इज इक्वल टू 23,460। मतलब 510 और 92 का एलसीएम 23,460 आएगा। ये आ गया सेकंड आंसर। अब इसमें पूछा था उत्तर की जांच भी कीजिए, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच के लिए फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला दिया गया था उसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं 510 और दूसरी है 92। तो 510 गुणे 92 कर देंगे। और एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया है 23,460। 23,000, हाँ, तो 23,460। अब बढ़ते हैं आगे, इनका गुणा कंप्लीट कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 510 का 92 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। और इसी प्रकार इसका भी गुणा करेंगे, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना 4। ये छोटा सा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 46,920 दोनों में आ गया है। क्योंकि दोनों साइड आप चेक करेंगे बराबर है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं जो कि सत्य है। क्या सत्य है? जो फार्मूला दिया गया था वो फार्मूला सही है। ये फार्मूला जो दिया गया था ये फार्मूला पूरी तरह से सही है और जो सवाल हल किए हैं वो सवाल भी सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगली सवाल है 336 और 54। इसका एलसीएम, एचसीएफ और उत्तर की जांच इसमें भी करना है। हल करते हैं। हल पहले इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 का करेंगे और इधर 54 का कर लेते हैं। 336 का होगा 2 1 कम 2, 1 हासिल बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 168 आ जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 84 आ गया। पुनः 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4 42 आ गया। पुनः 2 से 2 दूना 4, 2 1 कम 2 21 आ जाएगा। पुनः 3 से 3 7 21 और 7 से कट जाएगा 7 1 कम 7। इसी प्रकार इसको भी 2 से 2 दूना 4 और 1 हासिल 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 नहीं है 27। पुनः 3 से 3 तिक्का 9, 3 तिकाई 9 और 3 से 3 1 कम 3 और ये आ जाएगा 336 बराबर 2 से कितनी बार कट डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख देंगे और 3 गुणे 7 लिख देंगे ऐसे। इसी प्रकार 54 का भी लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 से 1 बार विभाजित हुआ है और 3 से 3 बार। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। तो ये है पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में, और 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ से चाहे इसको लगा दें या पहले वाले को भी लगा सकते थे। तो ये लास्ट वाला इससे मिल रहा है सामने लग, तो रख देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एचसीएफ इसका पता करते हैं। इसलिए एचसीएफ 336 और किसका? 54 का, इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा। 2 गिनती उभयनिष्ठ मिल रही है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो 2 गुणे 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 आ जाएगा, जो कि एक कंप्लीट आंसर होगा। एचसीएफ हल हो गया है। अब बढ़ते हैं एलसीएम के लिए। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सूत्र एलसीएम बराबर दो संख्याओं का
गुणनफल बटे HCF। तो ये LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणा कर देंगे 54 के साथ, क्योंकि दो संख्याएं 336 और 54 है, बटे HCF कितना है, 6 आ गया है। तो ये आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 6 नहीं है 54, यहाँ 9 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 336 गुणे 9, और 336 में जब 9 का आप गुणा कर देंगे तो आएगा 3024। कंप्लीट इसका आएगा 3024। ये आ गया इसका दूसरा आंसर। इसको या करके लिख सकते हैं जैसे पिछले वाले सवालों में लिखे हैं, LCM ऑफ 336, 54 बराबर 3024। ये आंसर रहा। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और गुणे 54 है। HCF कितना आया है, 6, इसका HCF अभी हल किए हैं तो आया है। LCM कितना आया है, 3024 आया है। इनका जब आप गुणा कर देंगे तो कंप्लीट क्या आएगा, 18,144, और इधर भी आएगा 18,144। कर लेते हैं, छोटा सा है। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूना 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्य 0, 1 हासिल आ जाएगा, 6 3 18, 18,144 आ गया। इधर भी 18,144, और लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं दोनों पक्ष में सेम आ रहा है, यहाँ लिख देंगे, जो कि सत्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।